एक बार राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, विदुर जी और मैत्री जी का समागम कहाँ हुआ? तब कहा, सुनो, जब भगवान धराधाम को छोड़कर चले गए, जानते हैं एक बार भगवान शांति दूत बनकर गए थे पांडवों के पक्ष से। दुर्योधन को समझाया था गोविंद ने कि देखो दुर्योधन, अभी भी वक्त है, मेरी बात मान लो और पांडवों को उनका इंद्रप्रस्थ लौटा दो। दुर्योधन ने कहा, नहीं लौटाऊंगा, दूसरा विकल्प हो तो बात करो। भगवान ने कहा, हाँ विकल्प है, आप पांडवों को 5 गांव दे दो, ओनली 5 गांव। वो 5 गांव में 5 भाई अपना गुजारा कर लेंगे। पर दुर्योधन के भीतर इतना लोभ था, इतना लोभ था कि 5 गांव क्या कहता है, मैं सुई की नोक बराबर जमीन नहीं दूंगा। संत लोग जानते हो क्या कहते हैं? मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मलहे और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। मक्खी गुड़ में गड़ी रहे। जो मक्खी होती है ना, वो गीले गुड़ में जाके बैठती है। कभी कभी गुड़ ना पसीज जाता है, सर्दियों में बरसात में गुड़ रखा हो तो गुड़ गीला हो जाता है। अच्छा, मक्खी को लगता है मिठास है, चलो मजा आएगा, तो मक्खी लालच के कारण आती है, गुड़ में बैठती है, और जब बैठती है तो वो गुड़ गीला है, चिपकता है, मक्खी को लिपटा लेता है। मक्खी प्रयास करती है उड़ने का तो पंख में लग जाता है गुड़, पंख भी चिपक जाते हैं। तो वही संत जन गाते हैं कि मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मलहे और सिर धुने, लालच बुरी। आप भी लालच ना करना, नहीं तो कहीं आपकी हालत भी मक्खी की तरह ना हो जाए। इसलिए लालच करोगे तो बहुत बड़ा नुकसान उठाओ। कई बार लोगों का नुकसान केवल लालच के कारण होता, बहुत सारे लोगों को घाटा केवल लालच के कारण लगता है। इसलिए कहता हूँ, जितना विधाता दें उसमें संतोष रखो, और जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान, गौधन गज धन बाज धन, और रतन धन खान। जब संतोष आ जाए आपके जीवन में, तब समझ लेना कि आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, और संतोष जब ना आए तो समझना कि आप बहुत गरीब हैं। दुर्योधन बहुत गरीब था क्योंकि उसके अंदर लालच था। पांडव बहुत अमीर थे क्योंकि उनके अंदर लोभ नहीं था, वो तो 5 गांव में भी संतोष रख रहे थे। तो जीवन में धन होना जरूरी नहीं है, जीवन में संतोष होना जरूरी है। बहुत धनी लोगों के जीवन में भी संतोष नहीं होता, और जिनके भीतर संतोष होता है उनको जीवन में सुख आनंद की कोई कमी नहीं होती। तो संतोष आवश्यक है। दुर्योधन से कहा 5 गांव दे दो, नहीं दिया, भगवान पर टूट पड़ा। जब से आए हो पांडवों की बात कर रहे हो, हमारे पक्ष की तो कोई बात नहीं कर रहे हो। भगवान बोले तुम लोभी हो, तुम लालची हो, अब तुम्हारी बात हम क्या करें। भगवान लोभियों से बड़े दूर रहते हैं, लालचियों से बड़े दूर रहते हैं भगवान। अरे भाई, धन दौलत का लोभ करोगे तो भगवान दूर भाग जाएंगे, और भगवान की भक्ति का लोभ करोगे तो भगवान हृदय से लग जाएंगे। फर्क इतना ही है कि हम संसार का, हम कंकड़ पत्थर का लोभ कर रहे हैं, जबकि हीरे तो हमारे स्वयं भगवान हैं। संसार में जो हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी इत्यादि हैं, ये सब पत्थर हैं, इनका कोई मूल्य नहीं है उस विधाता के सामने। हाँ, वही तो मीराबाई गा रही हैं कि मेरे तो परम धन कौन है,
संत गाते हैं हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारा धन क्या है? राधा। हमारा धन क्या है? मीराबाई गाती हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कौन सा धन? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। ये वस्तु जो अमोल है, जो अनमोल धन, अनमोल खजाना जो गुरुदेव ने दिया है, कौन सा धन? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम नाम का धन मीरा गाती हैं कि मैंने वो धन पाया। चोर चुरा नहीं सकते, लुटेरे लूट नहीं सकते, बस आनंद है। जिसके पास सोना चांदी है वो शायद चिंतित हैं चुरा ना ले कोई, पर राम नाम का धन ऐसा है कोई चुराना चाहे चुरा नहीं सकता। इसलिए शांति का प्रस्ताव भगवान ने रखा तो सही, पर दुर्योधन ने अस्वीकार कर दिया। तब भगवान को दुर्योधन ने कहा आप भोजन कर लीजिए, मेरी माँ ने आपके लिए बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बनाए हैं। भगवान ने कहा दुर्योधन, यदि भोजन कराने वाले के हृदय में प्रेम होता है ना तो जरूर भोजन किया जाता है, पर आपके हृदय में तो मेरे लिए कोई प्रेम नहीं है। दुर्योधन ने कहा ना ना प्रेम है। अच्छा मैं आपसे कहूं कि मेरे भीतर आपके लिए प्रेम है, तो मैं तो कह रहा हूं कि प्रेम है, तो क्या कह देने से प्रेम हो जाएगा? भगवान से दुर्योधन ने कहा कि मेरे भीतर प्रेम है आपके प्रति, खा लो। भगवान ने कहा ना, प्रेम होता तो तुम मेरी बातों को काटते ना, मेरी बातों का उल्लंघन ना करते। जहां प्रेम अधिक होता है ना वहां प्रेमी की बातों को काटा नहीं जाता, प्रेमी की बातों को स्वीकार। जहां आपकी बात को स्वीकार किया जा रहा है समझना कि आपके लिए उनके भीतर प्रेम है, और जहां आपकी बात को स्वीकार ना किया जाए समझना कि उनके लिए आपके लिए उनके भीतर कोई प्रेम स्थान नहीं है। हाँ, तो जिनकी बात सुनी जाए, समझी जाए, मानी जाए, वहां प्रेम है। इसलिए कहा करता हूं रिश्तों में कई बार खटास इसलिए पड़ जाती है क्योंकि हम बात मानते नहीं। पत्नी कहती है पति बात नहीं मानते, पत्नी पति से नाराज है, पति पत्नी से वो हमारी बात नहीं सुनती मानती नहीं। बच्चे माँ बाप बच्चों से नाराज हैं, बच्चे हमारी बात नहीं मानते सुनते नहीं हैं। में बैठे थे और वो श्री हरिदास जी महाराज भगवान से अत्यधिक प्रेम करते थे। इतना प्रेम था कि उनके प्रेम के कारण बिहारी जी प्रकट हो गए थे कुंड से। आज भी वो बिहारी जी की वो स्थली है निधिवन में जहां से बिहारी जी प्रकट हुए। एक हिमालय में संत रहा करते थे। हिमालय की कंदराओं में रह के उन्होंने ना जाने कितने वर्षों तक तप किया, और तप के प्रभाव से उनकी इतनी शक्ति हो गई थी कि वो रूप बदल लेते थे। वो हाथी बन सकते थे, वो पक्षी बन सकते थे, मतलब वो रूप बदल के कुछ भी बन सकते। इतनी शक्ति उनके तपस्या के बल पर उन्हें प्राप्त हो गई। तब क्या हुआ कि वो संत को अहंकार आया कि देखूं तो सही कि मेरे जितना कोई तपस्वी है या नहीं। तो वो घूमते घूमते हरिदास जी के पास आ गए वृंदावन। और जब हरिदास जी के पास आए तो हरिदास जी के पास जानते हो क्या बनकर आए?
अजगर बन करके आए। अजगर सांप, अजगर बनकर आए। हरिदास जी महाराज देखते हैं अजगर को और देखकर हंसते हैं। शिष्यों ने पूछा, गुरुजी आप अजगर को देखकर क्यों हंस रहे हैं? तब गुरुजी ने कहा, भाई बात ऐसी है कि ये अजगर बने हैं, ये बहुत बड़े संत हैं, इन्होंने तपस्या की है और तपस्या करके लो आज वृंदावन में अजगर बन के पड़े हैं। अरे भाई जब तपस्या की ही थी तो मनुष्य से अजगर क्यों बन गए? मनुष्य से देवता बन जाते तो समझ में भी आता, मनुष्य से अजगर क्यों बन गए? आज से तो करोड़ों जन्म बाद ये मानव कथन ऑलरेडी तुम्हें मिला हुआ है, तुम्हें तो प्लस होना चाहिए, माइनस हो गए। अब वो अजगर बने संत, फिर रूप बदलते हैं। तो हरिदास जी रोज बंदरों को चना डालते थे और मोर को चना डालते थे। श्री हरिदास जी में रोज बंदरों की सेवा करते थे और मोर की सेवा करते थे। तभी वो संत मोर बन करके आए। फिर से जब चना डाल रहे थे तो संत के हाथ से, हरिदास जी के हाथ से वो चना मोर ले रहे थे। तब कहा, देखो, हरिदास जी ने कहा, देखो आज मोर बन के आए हैं। और जैसे ही मोर बन के आए हैं वो पहचान गए कि ये ऐसे संत हैं कि हम किसी भी रूप में आ जाएं ये हमें पहचान लेंगे। मतलब आपने तपस्या पाकर जो सिद्धि पाई वो उस सिद्धि से करोड़ों गुना ज्यादा सिद्धि प्रेम करके श्री हरिदास जी महाराज ने प्राप्त कर ली थी। प्रेमियों को केवल प्रेम करना अच्छा लगता है। हाँ, ये सिद्धियों के चक्कर में पड़ते नहीं हैं। वो चरणों में संत गिर पड़े और कहा कि आपने हमें मोर कहा है तो अब मोर कहा है तो अपना लीजिए। हाँ, हरिदास जी ने चरणों में उन्हें रखा, उन्हें मंत्र दिया, युगल राधा माधव का उन्होंने मंत्र दिया और राधा माधव जपते 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 और उनकी सदगति हुई। अर्थात आप कितनी भी बड़ी तपस्या कर लें पर प्रेम नहीं है भगवान से, सारी तपस्या बेकार है। इसलिए केवल प्रेम श्री हरिदास जी महाराज श्री बिहारी जी से अत्यधिक प्रेम करते हैं और भाव रखते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा प्रेमी भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, ना ज्ञान जानता हूँ ना वैराग्य है, ना ज्ञान का बोध, ना भक्ति का बोध, ना वैराग्य का बोध, पर इतना ज़रूर जानता हूँ कि यदि प्रेम होगा तो भगवान मिलेंगे ज़रूर। बस जब राम जी वनवास गए 14 वर्ष के लिए, तो राम जी जब चित्रकूट में रुके, उनका निवास चित्रकूट में हुआ, तब वहां पर भगवान से मिलने कोल भील आदिवासी लोग आए और वो राम को टुकुर टुकुर देखने लगे। तब किसी एक आदिवासी ने कहा कि देखो ये तो भगवान हैं, क्या इनकी नजर हम पर पड़ेगी? क्या हम जैसे पतित लोग भी क्या इनकी भक्ति इनकी सेवा कर सकेंगे? क्योंकि संत लोग तो तपस्या करते हैं, हम तो तपस्या नहीं कर सकते। लोग तो बड़ा ज्ञान रखते हैं, हम तो इतने ज्ञानी भी नहीं हैं। ना हमारे पास ज्ञान का बल है, ना हमारे पास तपस्या का बल है, ना हमारे पास आध्यात्म का बल है, हम भला इन्हें कैसे पाएंगे? तब भगवान बोले कोई बात नहीं, आपके पास तपस्या का बल नहीं है तो क्या हुआ, ज्ञान का बल नहीं है तो क्या हुआ, वैराग्य का बल नहीं है तो क्या हुआ, आपके पास प्रेम का बल है। ये प्रेम ही मुझे प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। अर्थात ज्ञानी विज्ञानी वैरागी जिस तप बल से भगवान को पाते हैं, प्रेमी अनायास ही भगवान को प्राप्त कर लेता है। अब कोई कहे महाराज जी प्रेम क्या है? अच्छा, मैं आपको सब कुछ सिखा सकता हूं, परंतु मैं आपको प्रेम करना नहीं सिखा सकता। इस दुनिया में प्रेम करने का, प्रेम कैसे किया जाता है, प्रेम सिखाने का कोई टीचर ना तो जन्म लिया ना तो किसी ने किसी को सिखाया। प्रेम कौन किसी सिखा? मैं आपसे कहूं चलो इससे प्रेम करने लग जाओ, तो क्या मेरे कहने से आप प्रेम कर लेंगे? हाँ, मैं कहूं किस बच्चे से प्रेम करो, तो क्या मेरे कह देने से? हाँ, आप उसको पैसे दे सकते हैं, आप उसकी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, पर प्रेम जितना आप अपने बेटे से करती हो ना, इतना प्रेम दुनिया में किसी बच्चे से शायद है कि कोई कर सके।
आप अपने बच्चे से प्रेम करती हो ना माँ, तो क्या किसी ने सिखाया आपको कि बच्चे से ऐसे प्रेम करना? बोलो, किसी ने कहीं कोचिंग ली आपने? हाँ मैया जी, हाँ नहीं ना। जैसे माँ बच्चे से प्रेम करने की कोचिंग नहीं करती, पर प्रेम हो जाता है। जैसे माँ बच्चे से निष्कपट प्रेम करती है, निश्चल प्रेम करती है, स्वाभाविक प्रेम करती है, यथार्थ प्रेम करती है, उसी प्रकार जब भक्त का भगवान से ऐसा ही प्रेम हो जाए जैसे माँ का बेटे से है, बस उसी दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अब वो दिन आप निश्चित करिए कि आप कब भगवान से उतना प्रेम करेंगे जितना अपने पुत्र से करते हैं। ऑलरेडी आपको प्रेम करना कोई सिखा नहीं सकता, ऑलरेडी आप प्रेम करती हो, करते हो, सब करते हैं। इस दुनिया में सारे लोग प्रेम करते हैं। अब किससे करते हैं ये अलग विषय हो जाएगा। गलत व्यक्ति से प्रेम करते हैं, सही जगह प्रेम क्या है? कई बार ना हम गलत जगह खुदाई करते हैं तो 500 फीट खोदते हैं तो पानी नहीं मिलता, और सही जगह पर खुदाई करेंगे तो 100 फीट में पानी मिल जाता है, 70 फीट में पानी मिल जाता है। तो आपकी मेहनत तो हुई पर पानी नहीं मिला, इसका अर्थ है वो मेहनत बेकार हो गई। उसी प्रकार आपने प्रेम तो किया पर संसार के लोगों से किया, उस प्रेम का कोई अर्थ नहीं है। वो प्रेम का आधा भाग भी यदि भगवान से कर लेते तो वो प्रेम करना सार्थक हो जाता। हम प्रेम करते तो हैं पर गलत व्यक्तियों से प्रेम करते हैं, संसार से प्रेम करते हैं, जगत से प्रेम करते हैं, जबकि प्रेम जगत से नहीं जगन्नाथ से प्रेम करना है। जगन्नाथ भगवान हाथ पसारे खड़े हैं, यूं यूं खड़े। क्यों खड़े हैं? ताकि मेरा भक्त आए। अच्छा, जब आप अपने बच्चों को गले लगाती हो या उठाती हो तो बच्चे कई बार रोते हैं, माँ गोद ले लो, गोदी ले लो, गोदी ले लो। तो बच्चे क्या करते हैं? हाथ उठाए खड़े रहते हैं। हाथ उठा लिया बच्चों ने, अब आप उनको गोदी ले लो। ऐसे ही जगन्नाथ जी ने तो अपने हाथ उठा रखे हैं कि आओ और मेरे हृदय से लग जाओ। मैं तो तैयार हूं तुम्हें हृदय से लगाने के लिए, बस देर तुम्हारी है, तुम ही नहीं पहुंच रहे हो। मैं तो कब से सदियों से आपके दादा परदादा के टाइम के पहले से मेरे जगन्नाथ जी, युगों से मेरे जगन्नाथ जी हाथ फैलाए खड़े हैं। तुम आओ, मैं तुम्हें गले से लगाता चलूं और तुम्हारा कल्याण करता चलूं। पर हम इतने पापी हैं कि हम जाते ही नहीं। क्या करें हम ही तो पतित हैं, हमारी ही तो बुद्धि कुंठित है। क्या कहें? जगन्नाथ भगवान खड़े हैं। कब से खड़े हैं? युगों से खड़े हैं। एक जगन्नाथ जी केवल कलयुग में नहीं, चारों युगों में जगन्नाथ जी हैं। हाँ, और भक्त तो जगन्नाथ जी की खिचड़ी कर्माबाई खिलाती है ना? जल्दी से भगवान आते और भगवान आकर के प्रेम पूर्वक जगन्नाथ भगवान आते और माँ कर्मा की गोद में बैठते। ये कलयुग की सच्ची घटना है, मैं केवल यूं ही नहीं कह रहा हूँ। आते भगवान और खिचड़ी गोद में बैठकर कर्माबाई के हाथ से खाते। और जान तो क्या कहते? माँ पुजारी जी बड़ा लेट खिलाते हैं। हाँ, 1 बज जाता है दोपहर का और तुम अच्छी हो, जल्दी से सुबह सुबह खिला देती हो तो हम बढ़िया दर्शन देते रहते हैं। पुजारी जी तो बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, 1 बजे खिलाते हैं हमें। अब एक दिन क्या हुआ, जगन एकादशी का दिन था। एकादशी मतलब कोई भोजन नहीं करेगा, फलिहार था सबका। पर कर्माबाई को तो काहे की एकादशी, वो तो रोज की तरह आज भी खिचड़ी बनाती है और भगवान को बुलाती है। भगवान आए, खिचड़ी खाए, तब तक पुजारी जी ने आज पर्दा जल्दी खोल दिया। पट ताली बजाई और जैसे ही पट खोले भगवान के कानों में ताली पड़ी। अरे पुजारी जी आ गए, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, अभी हाहाकार मच जाएगा, जगन्नाथ कहाँ गए? तो भगवान भागे। उसी क्षण जब भगवान भागे तो माँ कर्मा भगवान के खिचड़ी खिला रही थी। एक चावल का दाना भगवान के यहाँ पर लगा हुआ था। रोज तो मुंह पोंछ देती थी खिलाकर, आज भागे भगवान तो मुंह पोंछना रह गया। जाकर भगवान खड़े भये
पुजारी जी ने देखा कि भगवान खिचड़ी खाकर आए हैं, चावल लगा है। चावल तो आज भोग में लगा नहीं भगवान को। हाँ, आज तो चावल लगा नहीं। क्या हुआ, कहां से खिचड़ी आई? सारे नगर में पुजारी जी ने ढिंडोरा पिटवाया, आज चावल किसके घर बना है? कर्माबाई तो अपनी खाने के बाद बर्तन धुल रही थी। लोगों ने कहा इसने बनाया है। लोगों ने पूछा क्यों, तुमने जगन्नाथ जी को खिलाया? हाँ हाँ खिलाया। तो मंदिर के भीतर तुम कैसे गई? ताला बंद था। कर्मा बोली मैं नहीं गई, वो आए थे, मैंने उन्हें खिलाया है। पुजारी जी को विश्वास नहीं हुआ। अच्छा, कोई आपसे कहे कि मैंने भगवान को प्रत्यक्ष देखा है तो आपको जल्दी विश्वास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि विश्वास है ही नहीं। अब पुजारियों ने तो पूजा की थी भगवान की, दिन रात पूजा करते थे, पर विश्वास नहीं था कि भगवान कभी ऐसे भी दर्शन देंगे। पर कर्माबाई ने पूजा तो बिल्कुल नहीं की, पर जरूरत से ज्यादा प्रेम किया। और जब प्रेम किया ना तो पूजा अलग है, प्रेम अलग है। अब आप देख लीजिए कि आप पूजा करती हो या प्रेम करती हो। तो पूजा, अब मैं ये नहीं कहता कि पूजा बंद कर दो कल से, ना ना ना, पूजा करो, पर पूजा के साथ जैसे पुष्पों में सुगंध मिली होती है, घुली होती है, आप पुष्प को मसल दीजिए तो भी वो सुगंध गायब नहीं होगी। जैसे पुष्प में सुगंध मिली है, ऐसे आपकी पूजा में आपका प्रेम मिल जाए, बस यही जीवन की सार्थकता है। पूजा तो करिए पर प्रेम के साथ करिए। पुजारी जी ने कहा तुम्हारे पास भगवान खाते हैं, मुझे विश्वास कैसे होगा? बोले कल सुबह आ जाना। अब पुजारी जी दूसरे दिन छिपकर खड़े हैं। कर्माबाई ने फिर बुलाया, जगन्नाथ जी आए, खिला रही है खिचड़ी। पुजारियों को लगा कि ये क्या करे। अच्छा, पुजारी को कर्मा तो दिख रही थी पर जगन्नाथ जी नहीं दिखे। पुजारी जी ने कहा कर्मा कहाँ है तेरे भगवान? कर्माबाई ने कहा मेरी गोद में बैठे, तुम्हें नहीं दिख रहा है? पुजारी जी ने हमें तो नहीं दिख रहे। कर्मा ने जगन्नाथ जी से पूछा प्रभु आप इन्हें दर्शन नहीं दे रहे हैं क्या? भगवान बोले ना ना, हम इन्हें नहीं दिख रहे हैं, हम केवल